नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने 50 स्थानों की छलांग लगाकर फॉर्च्यून 500 लिस्ट में 104वां स्थान कब्जाया था। इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुई भारत की सरकारी कंपनी LIC के बाद रिलायंस दूसरी कंपनी है। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्री को एक और कंपनी से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। चुनौती भी ऐसी कि अगले 5 से 7 सालों में ये कंपनी रिलायंस से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन ये कारनामा करने वाली कंपनी खुद रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कारनामा जियो या फिर रिलायंस रिटेल करेगी, तो ऐसा नहीं है। रिलायंस ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी का दावा है कि अगले 5 से 7 सालों में ग्रुप का ग्रीन एनर्जी कारोबार सबसे अधिक मुनाफे वाला कारोबार बन जाएगा। मुकेश अंबानी के इस दावे पर इसलिए भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो नए बिजनेस स्थापित करने और उन्हें सेक्टर की दूसरी कंपनियों से आगे ले जाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। 2016 में जियो को लॉन्च करके मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचाई थी और हाल ही में स्थापित हुई 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाकर जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना परचम नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए बिगुल फूंक दिया है। और अब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में मुकेश अंबानी 6 लाख करोड़ के निवेश के साथ इस उभरते हुए सेक्टर के शहंशाह बनने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें कि कंपनी अगले 1 साल में इस कारोबार को शुरू करने की तैयारी कर रही है और नई ऊर्जा के इस सेक्टर में क्षमता विस्तार के लिए कंपनी ने 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अधिग्रहण और निवेश पूरा कर लिया है। दोस्तों, कंपनी ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि अगले 3 साल में वो ग्रीन एनर्जी पर $10 अरब का निवेश करेगी। इस योजना के तहत कंपनी 4 ऐसी फैक्ट्री लगाएगी जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित सभी कलपुर्जे बनाएगी। इस योजना के तहत ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में भी निवेश किया जाएगा और इसके लिए मुकेश अंबानी दूसरी कंपनियों के साथ डील करेंगे। दोस्तों, इसके दम पर अंबानी का इरादा अगले 7 साल में भारत को ग्रीन एनर्जी का सबसे सस्ता डेजिग्नेशन बनाना है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के CMD मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट में कहा है कि अगले 12 महीनों में ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में रिलायंस इंडस्ट्री का निवेश धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और ये अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नए ग्रोथ इंजन केवल 5 से 7 सालों में हमारे सभी मौजूदा ग्रोथ इंजन को पीछे छोड़ सकता है। बता दें कि अंबानी रिफाइनिंग और पेट्रोलियम कारोबार के अलावा अपने कारोबार में एक्सपेंशन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश में रिलायंस को क्लियर एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, रिलायंस के सोलर और हाइड्रो एनर्जी के प्रोडक्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और खपत तक की पूरी ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन के लिए गीगा कारखानों का निर्माण कर रही है। और तो और ग्रुप ने गुजरात के जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी परिसर में 4 गीगावाट कारखानों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अंबानी किसी भी कारोबार बदलाव को सूझबूझ के साथ लागू करने में माहिर माने जाते हैं। पिछले 1 दशक में उन्होंने रिलायंस को एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी से रिटेल सर्विस सेक्टर की बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों, नए बिजनेस के साथ मुकेश अंबानी एक बार फिर एनर्जी सेक्टर में तहलका मचाने आ रहे हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कितने साल तक होल्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट रिलायंस को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।